वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आप पढ़ रहे हो फिराक गोरखपुरी की गज़ल। तो प्रसंगवश में बता देती हूँ कि ये गज़ल एक विधा है उर्दू की, जिसमें शायर अपने गम को, अपने कष्टों को, अपने परेशानियों को ज़्यादातर व्यक्त करता है। तो अब जो इसका छठा मैं आपको शेर पढ़ाऊँगी। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो इसमें भी शायर ने, एक प्रेमी ने अपने प्रेम की व्यथा को बताया है कि किस तरह से वो विरह में अपने प्रेमी के बिछोड़ के बाद धीरे धीरे परेशान होता है, रो लेता है। जिस तरह से गोपियाँ रोती थी कृष्ण के विरह में, उसी तरह से हर सच्चा प्यार करने वाला इसी तरह से सबसे छुप करके धीरे धीरे आंसू बहाता है। ऐसा इश्क का रिवाज है। शब्द अर्थ देखें कि गम कहते हैं दुख या पीड़ा को, पासे अदब लिहाज या सम्मान के भाव को कहते हैं। पास का मतलब होता है ख्याल रखना, अदब लिहाज को कहते हैं। पास का मतलब कि हमने इस चीज़ का सम्मान रखा। दुनिया संसार को कहते हैं, ख्याल माने ध्यान है। तो ये जो शेर है ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गज़ल से उद्धृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। इसमें शायर ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। इसकी व्याख्या मैं बताती हूँ आपको कि कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। आशय ये है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते। ठीक है। इसका विशेष है, कवि ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गज़ल छंद है, वियोग श्रृंगार। अब सातवां इसका शेर पढ़ूंगी। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खो लेते हैं। फितरत होता है स्वभाव, कायम माने स्थापित रहना। तवाजुन का मतलब होता है बेटे संतुलन। आलम हुस्न इश्क, आलम कहते हैं प्रेम और सौंदर्य का संसार, और खुद का मतलब होता है स्वयं। तो इसका जो प्रसंग है वो है कि इस जो इसमें कवि है शेर का, वो बताता है कि प्रेम को किस तरह पाया जाता है। प्रेम प्राप्ति का उसने उपाय बताया है। फितरत माने स्वभाव का, कायम है तवाजुन, आलमो हुस्न इश्क मैंने बताया था कि संतुलन, प्रेम और सौंदर्य के संसार में। तो कवि कहते हैं कि प्रेम और जो सौंदर्य का ये संसार है इसमें एक बैलेंस है, एक संतुलन कायम है। यानी जो प्रेम है, देखो एक चीज़ होती है बिना संतुलन की, जिसमें कुछ नहीं पता होता, कहाँ कुछ हो गया कहाँ कुछ हो गया। उसने कहा नहीं, ये जो प्रेम का और सुंदरता का संसार है, यानी इश्क की जो दुनिया है, इसमें एक बड़ा अच्छा बैलेंस है, एक संतुलन कायम है। क्या है कि इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। मतलब स्वयं को खोने का मतलब ये है कि हमें अपना भान ना रहे, हमें अपना होशो हवास ना रहे, हमें अपने प्रिय में ही अपने आप को गंवा दें। अभी इससे पीछे आपने पढ़ा था एक बार कि प्रेमी के निकट से अब डर लगने लगा है, कि ऐसा लगता है कि हम अपना जीवन भी अकेले से जो है जी लें, कहीं ऐसा ना हो कि प्रेमी में गुम करके हम अपनी अस्मिता को ही खो दें। तो उस तरह से वही है कि हम उतना ही ज़्यादा डीपली, जितना ज़्यादा डीपली प्रेम में हम चले जाते हैं, जितना अपने आप को, अपने स्व को खो देते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें प्रेम मिटाना मिलता है। तो यही है कि खुद को मिटा करके हम प्रेम को पा सकते हैं।
आप ये सोचो कि हमको प्रेम भरपूर मिल जाए और हमारा स्व बना रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपने स्व को ख़त्म करना होगा। मेरी स्वयं की लिखी एक पंक्ति है, नत मुझको जो समझ रहे हैं, प्रेम का उनको भान नहीं, प्रेम की खातिर ही नत हूँ, क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं। इन पंक्तियों में भी यही है कि जब प्रिय अपने आत्मसम्मान को, अपने सम्मान को, अपनी खुदी को खो देता है, तब जा कर के कहीं वो प्रेम में डूब पाता है। तो इसका यही है कि स्वयं को खोने के बाद ही प्रेम की प्रतीति होती है। आपने जहाँ जहाँ सूरदास को पढ़ा होगा, वहाँ गोपियों की यही स्थिति थी कि उन्होंने स्वयं को कृष्ण के प्रेम में खो दिया था। उन्होंने कहा था ना, हम अबला घोरी जो गुड़ चीटी पागी, कि जो गुड़ जिस तरह से चीटी पक जाती है, उसी तरह से हम कृष्ण की प्रेम में पक चुके हैं। अब मैं इसका अगला शेर पढ़ाऊंगी। आबो ताब अशआर न पूछो तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब अशार, चमक दमक के साथ। आंखें रखो का मतलब है भी देखने में समर्थ हो, देख सकते हो तुम भी। बैत कहते हैं बेटा शेरों को, जो ये आप शेर पढ़ रहे हो इनको बैत कहते हैं। दमक का मतलब चमक है और मोती रोलने का अर्थ है आंसुओं को छलकाना। तो इस शेर में फिराक गोरखपुरी ने कहा है कि जो काव्य मैं लिखता हूँ, उस काव्य को लिखने की प्रेरणा मेरी व्यथा है, मेरा जो दुख है। यानी कोई भी शायर जब तक एक बढ़िया शेर नहीं लिख सकता जब तक कि उसके दिल में दुख ना हो। दिल में दुख रखने के बाद ही एक शायर अच्छी शायरी कह सकता है। लोग गहरे गहरे शेर लिखते हैं और सुनने वाले वाह वाह करते हैं, तालियां पीटते हैं। ये शेर की प्रेरणा उन पर कहाँ से आती है? ये शेर की प्रेरणा उनके हृदय के छुपे हुए दर्द में से आती है। तो उन्होंने यही बताया है कि आबो ताब अशआर न पूछो। अशार शेर को कहते हैं कि तुम्हें जो मेरे शेर में, मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है, उस पर तुम फिदा होते हो, इस पर तुम बहुत वाह वाह करते हो, तालियां बजाते हो, लेकिन तुम भी आंखें रखे हो, तुम इस चीज़ को देखने में समर्थ हो। तुम मेरे इन शेरों पर, इन अशरारों पर, इनकी चमक दमक पर फिदा होते हो, लेकिन तुम भी ये चीज़ देखने में समर्थ तो हो कि ये जगमग बैतों की दमक है। ये जो शायरी में मेरे जगमग यानी एक चमक है, जो एक शान है, जो एक शौकत है, ये इन शेरों की दमक है, या हम मोती रोले हैं, हम अपनी आंखों से आंसुओं के मोती गिराते हैं। तो जो हमारे शेरों का दर्द का भाव है, ये हमारे लिरिक्स जो हैं वो इतने टची हैं, जो हमारे दिलों, तुम्हारे दिलों तक पहुंच रहे हैं, उसका प्रभाव क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? सीधी सी बात है, वो खाली शब्दों से हम खेल नहीं रहे हैं, उसके लिए हमें अपने आँखों से दर्द के आंसू को बहाना पड़ रहा है। सीधी सी बात है कि जब तक हृदय में दर्द नहीं होगा, जब तक इस तरह के शेर किसी शायर की कलम से निकल नहीं सकते। इसका काव्य सौंदर्य देखें कि बच्चन जी जो हैं, उन्होंने भी, हरिवंश राय बच्चन जी ने भी लिखा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। ये पीछे पड़ चुके हो तुम आत्मकथ्य में, है ना। मोती रोले विरह को व्यक्त करता है। आंखें रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आबो ताब में अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है। अब मैं आपको इसका नवा शेर पढ़ाऊंगी। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गैदू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। अंजुमने मैं शराब की महफिल को कहते हैं, रिंद शराबियों को कहते हैं, गर्दू आकाश को कहते हैं, फरिश्ता देवदूत को कहते हैं, बाबे गुनाह माने पाप का अध्याय, जग माने संसार। यहाँ कवि ने क्या बताया है, शायर ने, कि इस शेर में जो प्रियजन है उसकी यादों का बखान किया है कि अपने प्रिय को किस तरह याद करते हैं। कवि कहता है कि ये प्रिय, तुम वियोग के समय में किस तरीके से याद आते हो, जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, इसी तरीके से मुझे तुम्हारी याद आती है।
ठीक है। तो देखो फिर से, ऐसे में तू याद आए है अंजुम, किस तरह से याद आती है तू? अंजुमन मय में रिंदों को, जिस तरह से शराब महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। या रात गए आसमान पर जब फरिश्ते पाप का, लोगों को कहते हैं, एक ऐसी मान्यता है कि फरिश्ते रात में पाप पुण्य का रजिस्टर खोल करके बैठते हैं। तो उस तरीके से मुझे तेरी याद रात में आती है, मैं भी तेरी यादों का रजिस्टर खोल करके बैठ जाता हूँ। ठीक है। यहाँ भी वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, गज़ल छंद है। ठीक है। अंजुमने मय रिंदों गर्दू फरिश्ते बाबे गुरु आदि फारसी शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग है और विरह अवस्था का सुंदर चित्रण है। अब मैं इसका 10वां शेर बताऊंगी। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोली। मीर जो थे वो बहुत बड़े शायर थे और हर एक आने वाला शायर अपने पिछले वाले शायर को, महान शायर को अपना गुरु मानता है। तो यहाँ फिराक गोरखपुरी ने ये कहा है कि मेरी जो गज़लें हैं उसमें मीर की गज़लों की झलक दिखाई देती है। ठीक है। अपनी शायरी से वो खुश है, वो कहता है कि मैं मीर को आइडियल मान करके जो भी कुछ है लिखता हूँ जिससे मुझे वाहवाही मिलती है। सदके का अर्थ होता है कुर्बानी, एजाजे सुखन माने बेहतरीन काव्य, पर्दा माने चरण, ये जो उसके पार्ट होते हैं गज़ल के। फिराक कहते हैं कि उनकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली है। देखो लिखा है सदके माने कुर्बान जाते हैं फिराक की एजाजे सुखन, यानी कि बेहतरीन काव्य पर। और फिर पूछते हैं कि ये इतनी सुंदर आवाज़, ये इतने सुंदर शेर कहाँ से उड़ा लाए हो, कहाँ से लिखते हो। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। लेकिन फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि मैं कहीं से नहीं लाया हूँ इतनी सुंदर शायरी, मेरे जितने भी ये चरण हैं, जितने भी मेरे शेर हैं, इनमें तो मीर की प्रेरणा ही नज़र आती है। मीर कवि की गज़लों की समानता इसमें मिलती है। भाव ये है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है। तो कवि अपनी प्रशंसा स्वयं कर लेता है इसमें। उर्दू शब्दावली की बहुलता है। गज़ल छंद है, उड़ा लेना मुहावरे का अर्थ है चुराना, और इसको हम गा सकते हैं। हर गज़ल का जो प्रमुख गुण है वो गेयता है, यानी हम इसको गा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको इस वीडियो में बाकी के सारे शेर सुना दिए हैं। अब बाकी आपका काम है शब्दार्थ याद करना, क्योंकि उर्दू फारसी के शब्द हैं और इनको एक एक बार वापस आप फिर से स्वयं रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे।